नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश की राजनीति अब बिहार से उठ के दिल्ली पहुंचने वाली है 20 तारीख। और जो दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का हाव भाव क्या होगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव क्या रहता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान काफी मच गया है और पार्टी के अंदर बगावत, घमासान, बगावत जो भी कह लीजिए, लेकिन इस्तीफे भी हुए, निकाले भी गए और पदाधिकारियों में फेरबदल भी हुए। पदाधिकारियों के फेरबदल से सहमति सभी नेताओं की नहीं बनी, तो क्या जेडीयू के अंदर जो चल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, या वाकई जेडीयू के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर एक है, जो बीजेपी को समर्थन देना। बीजेपी से अब उम्मीदें रही नहीं और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देने के बाद उनके पास पावर भी नहीं रहा। अब ऐसे में नीतीश कुमार कुछ दिन तो थोड़ा तेजी से चले सीएम की कुर्सी से हटने के बाद 2 महीना, लेकिन भाजपा को अपने कार्य पर किसी का लगाम हो यह मंजूर नहीं, और आखिरकार नीतीश के तरीके से निपटा दिया। नीतीश कुमार रोज दरबार लगाते थे, उनको बीमार बना दिया, या उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जेडीयू के ही नेता नीतीश पर आरोप लगाने लगे हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। इन सब के बीच जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वह पार्लियामेंट सेशन 20 तारीख से, और राज्यसभा सांसद हैं ही अब नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में सब होंगे, इंडिया गठबंधन होगा, एनडीए गठबंधन होगा, सब होंगे दिल्ली में। 19 दिन तक सबके डेरा पड़े रहेंगे। इस बीच क्या इंडिया गठबंधन से कुछ तालमेल होगा? तो इंडिया गठबंधन उस लायक बचा नहीं है कि तालमेल बना सके। एनडीए गठबंधन में कुछ दरार आएगा, इसकी भी उम्मीद कम लग रही है। लेकिन एक शख्स है जो इस पर विचार कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू। वह चंद्रबाबू नायडू यह नहीं चाहते कि उनका हर्ष नीतीश जैसा हो, नहीं तो नीतीश नायडू दोनों एक ही मोड़ पर आ जाएंगे। और नीतीश कुमार का तो क्या, नीतीश कुमार ने पलटी मारने का इतिहास तो बनाया, लेकिन जब पलटी की जरूरत थी तब पलटी नहीं मारा नीतीश ने। यह सबसे बड़ी भूल कर दी है। अगर उसी पर रहे होते तो शायद आज उनकी परिस्थितियां अच्छी रहती और 2030 तक नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार महागठबंधन के साथ मिलकर के चला रहे होते, और उनका रुतबा भी रहता और उनका पहचान भी यूं ही बना रहता, सम्मान भी। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में यह हाल अपना नहीं होना चाहते। अगर ऐसा हो गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। नीतीश ने अपने बेटे का भविष्य नहीं बना पाए 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद। 20 साल के मुख्यमंत्री ने अपने बेटे का भविष्य नहीं बनाया। आखिरी वक्त में पार्टी में शामिल करते हैं और सीएम की कुर्सी से उतर जाते हैं। सोचिए कि नीतीश कुमार कैसे राजनीतिज्ञ रहे। अरे जब शामिल ही करना था तो पहले किए होते तो शायद उनका कुछ वर्चस्व बना होता। अब तो कोई उन्हें न राजनीति की समझ है, ना तो वह कुछ ऐसा, उन्हें राजनीति का माहिर भी नहीं कहा जा सकता। पार्टी संगठन को लेकर चलने की कला भी उनके अंदर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का राज है। अच्छे अच्छे धुरंधर नीतीश जैसे लोग जब दबा दिए जाते हैं तो निशांत कुमार का क्या वजूद है। यानी कि आज जो हाल है नीतीश का,
उसके गुनाहगार खुद हैं और सम्राट चौधरी को बादशाह बना दिया नीतीश ने, और वही अब इनके लिए घातक हो गए। लेकिन जैसा मैंने चंद्रबाबू नायडू का कहा आप दर्शकों, चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी का भरोसा खत्म हो गया और मोदी का यह आखिरी राजनीतिक पड़ाव भी शायद अब मोदी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के साथ साथ भाजपा में भी टकराव है और वह टकराव जिस तरह का है नरेंद्र मोदी की वजह से और उनके नियत से है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो धारा 136 सांसदों का और 104 सांसदों का चल पड़ा है और वह धारा अब नरेंद्र मोदी के रास्ते का कांटा बन रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से नितिन गडकरी को निपटाना चाहते हैं उससे आरएसएस को निशाना बना रहे हैं नितिन गडकरी के जरिए, और आरएसएस जो सारे सुख सुविधाओं से लैस है मोदी की वजह से, वह अपने वजूद को बचाना चाहता है, क्योंकि राम मंदिर में दान की लूट से आरएसएस के ऊपर दाग लगा है। लेकिन आरएसएस जिस तरह से उसमें से निकल गया और जिस तरह से मीडिया ने लिपापोती कर दिया, दुर्भाग्य है इस देश का और लानत है इसी मीडिया को जो मुद्दों से देश को भटका देती है और सवाल विपक्ष से पूछ बैठती है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है यह। ग्लोबल इंडेक्स के अंदर भारत की गिरावट लगातार बनती जा रही है। वह गिरावट इस देश के लिए बड़ी घातक, यहां तक कि पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में बेहतर है। तो सोचिए जब पूरे देश का यह हाल है तो बिहार तो इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में एक है। बिहार में लोगों का क्या हाल होगा, कुछ चंद लोगों को छोड़कर, और वहां तो गुंडागर्दी जो चलती है उसे किसी ने रोक ही नहीं पाया, और भाजपा राज में तो बढ़ने के अलावा कम होने का नाम नहीं है। राहुल गांधी का चैलेंज मोदी के लिए भारी पड़ गया जब राहुल गांधी ने देहरादून में लाखों बच्चों के साथ सड़क पर उतर गए, सरकार के हाथ पांव मोदी सरकार के खुल गए। इसीलिए इंडिया गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस को कमजोर करना चाहती थी भाजपा, लेकिन राहुल गांधी जैसे पत्थर की मूरत निकल गए और राहुल गांधी पत्थर की तरह मोदी के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए मोदी सरकार को डर लगता है कि जनता का झुकाव अगर इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया, एनडीए को छिन्न भिन्न कर दिया, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, षड्यंत्र अलग अलग है, लेकिन कांग्रेस है। कांग्रेस अगर के साथ अगर लोग चल पड़े, अगर जिस तरह से राहुल कार्यक्रम कर रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी ही निकल पड़ी राहुल के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा और कांग्रेस की सत्ता आ गई तो इन सब लोगों की बैंड बज जाएगी। मोदी जानते हैं, इसीलिए वह आखिरी सांस तक कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं कि नहीं तो कांग्रेस के हत्थे चढ़ गए अगर कांग्रेस सरकार के, तो आखिरी सांस जेल के अंदर बीतेगी उनकी। बाकी ब्यूरोक्रेसी के लोग, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, मंत्री, नेता, बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाइन लगा के जेल में जाएंगे और एक एक की कार्रवाई की बात लगातार राहुल बोलते हैं। राहुल कहते हैं कि आज नहीं तो 10 साल बाद तो सत्ता बदलेगी, जब सत्ता बदलेगी तब कार्रवाई होगी, और वह कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाली कई पीढ़ियां उसे याद रखेंगी और यह नेता याद रखेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ सोच रखा है, इसलिए राहुल गांधी को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। विपक्ष को भी तोड़कर साथ लाया जा रहा है, एनडीए गठबंधन को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। लेकिन भाजपा के अंदर के लोग इस बात से चिंतित है कि मोदी जो कर रहे हैं आने वाले वक्त में उसकी कीमत मोदी को नहीं उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। और राहुल गांधी इसलिए मोदी को रोकना चाहते हैं कि जो मोदी इस देश को बेच रहे और जो कर्ज में डुबो रहे उसकी कीमत
इस देश के आने वाले कई पीढ़ियां चुकाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।